उत्तर प्रदेश में अंदर खाने यानी अंडर करंट क्या चल रहा है, ये तो शायद चुनाव होते होते ही पूरी तरीके से समझ में आया। लेकिन अभी प्रत्यक्ष तौर पे लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में अगर कोई तीसरा कलाकार आ जाता है या तीसरा प्लेयर आ जाता है तो आपके लिए चुनने में चुनौती हो सकती है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आपकी ये चुनौती थोड़ी बढ़ा सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक सियासी हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो अलग बात है, अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 3 किसान कानून तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिए। यही सबसे प्रमुख किसान संगठनों की मांग थी। पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसान आंदोलन का असर दिख रहा था। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ी थी, जबकि 2014 से लेकर 19 तक पश्चिम में मोदी का जादू झूम कर चला था। मगर जाटों के बीच नाराजगी का असर सतह पर दिखने लगा था। मृत प्राय हो चुका राष्ट्रीय लोकदल फिर से जिंदा हुआ। चौधरी अजीत सिंह की मौत से उपजी सहानुभूति और जाटों के बीच अपने नेतृत्व को जिंदा रखने की लालसा ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को हाथों हाथ लिया। सपा और रालोद का गठबंधन पहले से चला आ रहा है, उसे ही आगे रखने की बात हुई। किसान आंदोलन को जमीन मिली, इस गठबंधन को लगा कि पश्चिम में इस बार ऐसा समीकरण बन सकता है जो अखिलेश जयंत की जोड़ी को यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है। राजनीति में कब माहौल बदल जाए और कब धारणाएं, ये तय नहीं होता है। उसी तरीके से राजनीति में राजनीतिक लोगों के बीच और दलों के बीच में भी रिश्ते कब बदल जाएं, कब नए तरीके से परिभाषित हो जाएं, ये भी समझना मुश्किल होता है। जैसे अखिलेश और जयंत चौधरी के रिश्तों को ही ले लीजिए। दोनों गठबंधन में एक हैं, बार बार कह रहे हैं गठबंधन में हम साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को समर्थन मिला, उससे उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी की चाहत बढ़ गई है। वहीं अखिलेश को ऐसा लगता है कि सियासी एक्सप्रेसवे पे उनकी साइकिल फर्राटेदार तरीके से दौड़ेगी और विधानसभा पहुंचेगी, इसलिए वो जयंत को संयत रखना चाहते हैं। अब इसी आत्मविश्वास और चाहत की लड़ाई में तीसरी जो समीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रियंका चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उसका ईंधन यहीं से तैयार हो रहा है। राज की बात यह है कि जयंत 52 सीटें चाह रहे हैं और अखिलेश उन्हें 30 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। उसमें भी 5 या 6 उम्मीदवार जयंत को सपा अपनी तरफ से देगी। इस बीच अखिलेश की तरफ से सीटों की शेयरिंग पर चर्चा न किए जाने से उद्विग्न जयंत चौधरी की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर आई। अखिलेश ने बात की और मुद्दा आया गया हो गया। उधर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी लगातार अखिलेश पर गठबंधन के लिए दबाव बना रही थी। सपा अध्यक्ष तो हाथ आए नहीं, तभी प्रियंका ने जयंत से मुलाकात की और एयरपोर्ट पर मुलाकात के बाद दिल्ली तक चार्टर प्लेन में आने जैसे वाकये हुए। इससे अखिलेश और जयंत के बीच अविश्वास की खाई और बढ़ी, लेकिन रालोद और सपा के गठबंधन में रहने पर अभी भी दोनों पक्ष कायम हैं। दरअसल बीएसपी का जाटो वोट यहाँ खासी तादाद में है। मुस्लिम वोटों की भी संख्या काफ़ी है और जाटलैंड या है ही। यदि ये तीनों ध्रुव मिलते हैं तो बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर भी, जो फिलहाल अखिलेश के साथ एक तरफा जाता दिखता है, वह इस गठबंधन के साथ आ सकता है। मगर सियासत में समीकरण सोचना और उनको जमीन पर सही तरीके से उतार पाना अलग बात है। अब इसमें तो कोई राज नहीं कि प्रियंका गांधी अखिलेश से बेहद नाराज चल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती के हाथ को ठुकराया है, उसके बाद प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के समीकरणों को ही ध्वस्त करने का फैसला लिया। इस कड़ी में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजा और मायावती की मां का जब निधन हुआ तो वो उनके घर भी गई और साथ ही साथ वो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से लगातार संपर्क में है। आप समझ सकते हैं कि कागजों पर ये गठबंधन जो कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, रालोद, बीएसपी और कांग्रेस का, वो बेहद मजबूत दिखाई पड़ता है। वो अलग बात है कि भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर ना हो, लेकिन पश्चिम में ये बेहद ताकतवर दिखाई पड़ता है और समाजवादी पार्टी वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी कोई बड़ी ताकत नहीं रही।
राज की बात यह है कि जिस तरह से अखिलेश ने पूर्वांचल से अपने अभियान की शुरुआत की और उन्हें जैसा जनसमर्थन मिला, उससे नतीजों का भले ही अनुमान न लगा सकें, लेकिन माहौल काफ़ी उनके पक्ष में बना है। पूरब की हवा कहीं पश्चिम तक कायम न रहे, ये बात जयंत को भी दबाव में डाल रही है। वास्तविकता ये भी है कि जयंत का अभियान पहले ही अपने चरम तक पहुंच चुका था, जिसे वहां से नीचे ही आना है। वहीं अखिलेश यादव का चुनावी अभियान अभी शुरू हुआ है और आरंभ खासा प्रचंड है। वैसे तो जयंत चौधरी के पास कई विकल्प दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका घोषित गठबंधन अभी समाजवादी पार्टी के साथ में है और उनके साथ पुराना याराना है, जबकि दूसरों के साथ तो भी बातचीत की शुरुआत भर हो रही है। और अगर प्रियंका की कोशिश सफल होती है और मायावती थोड़ा सा भी रुचि दिखाती हैं, तभी जयंत चौधरी भी अपने पत्ते इस विषय पर खोलेंगे। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये गठबंधन या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हांडी चढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कांग्रेस का वो सर्वे, जिसमें उत्तर प्रदेश में उसको मात्र 2 सीटें ही दिखाई पड़ रही हैं। तो किसी भी तरीके से वो यूपी में एक गठबंधन बनाकर सम्मानजनक स्थिति पाना चाहती हैं प्रियंका गांधी, जिसके लिए उन्होंने मायावती की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। और अगर उनकी तरफ से कोई बात होती है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मायावती से बात करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।